सही मायने में मार्केट चलती ही लिक्विडिटी पे है। और आज आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से इन डेप्थ में जाकर के समझाने वाला हूँ कि लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है, लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी के कौन कौन से फॉर्मेशंस होते हैं, किस तरीके से पैटर्न डेवलप होते हैं और किस तरीके से बड़े ट्रेडर लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, और किस तरीके से एसल हंटिंग करी जाती है छोटे ट्रेडरों की, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडरों की। तो किस तरीके से आपको उस एसल हंटिंग से बचना है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है, एज अ चार्ट के ऊपर भी किस तरीके से हमारे को इसको अप्लाई करना होता है। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से आपको पता क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ भी दिया बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, नहीं तो जो भी वीडियो डालूँ आपको पहले नहीं मिल पाएगी। उससे अच्छा यही है कि आप उसको दबा लो, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो या आपकी कोई अपनी राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं, समझते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। बेसिकली लिक्विडिटी कहा जाता है पैसा, सिंपल सी साधारण भाषा में। अगर मार्केट में पैसा है, लिक्विडिटी है, तो जिस रेट पे अगर आप ट्रेड डालोगे उसी रेट पे ही आपको ट्रेड मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की या अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, अगर आप तीसरे मंथ की ऑप्शन बाय करते हो या सेल करते हो वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। आप तीसरे मंथ की फ्यूचर बाय करते हो, सेल करते हो, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। वहाँ पर प्राइस आपको थोड़ा सा ऊपर भी मिल सकता है, थोड़ा सा नीचे भी मिल सकता है। इसी को थोड़ा समझते हैं हम क्रिप्टो में। अगर हम बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, एक ऐसी एक्सचेंज पे जाते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूली ओपन हुई है, वहाँ पर अगर हम ट्रेड डालते हैं, एग्जाम्पल आज की रेट में 1 लाख रुपये का रेट चल रहा है बिटकॉइन का, हमने ट्रेड डाला 1 लाख रुपये का बाय पे, वहाँ पर कोई सेलर ही नहीं है 1 लाख में, वो ये कहता है कि जी 1,01,000 में आपको ट्रेड मिलेगी। तो मजबूरन लिक्विडिटी ना होने के कारण आपको वही ट्रेड महंगे में बाय करना पड़ता है। और अगर आपको सेल करना है तो वहाँ पर वो ये बोल रहा है कि आपका 1 लाख में नहीं होगा, आपका 99,200 में होगा। तो वहाँ पर सेलर आपका उस भाव में रेडी बैठा है। तो जिस रेट में आप बाय सेल करना चाहते हो वहाँ पर कोई ऑर्डर ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, इसकी वजह से आपको सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। अगर आज की डेट में हम कोई स्टॉक को बाय करते हैं तो वो हमारे को सेम एज प्राइस पे हमारे को मिलता है, बट अगर हम कोई बहुत स्मॉल कैप स्टॉक को बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, जहाँ पर ये बताया जाता है, आपको लिखा मेंशन किया जाता है कि इस रेट में अभी भी कोई बायर अवेलेबल नहीं है, आप बिड लगा कर छोड़ दो, अगर कोई आएगा इस रेट पे बायर तो आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। इसका मतलब उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है। तो सिंपल फॉर्म में लिक्विडिटी होती है पैसा। अगर मार्केट में वॉल्यूम है, पैसा है, तो वो लिक्विडिटी आपकी वहाँ पर है। अब लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, या जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो न्यू कोडिंग चल रही है मार्केट के अंदर, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम करो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में करो, क्रूड ऑयल में करो, गोल्ड सिल्वर में करो, नेचुरल गैस में करो, राइट, आप जो मर्जी आप ट्रेड करो, वहाँ पर आपको जो आज की जो कोडिंग चल रही है उसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप सबसे टॉप पे चल रही है, क्योंकि बड़े ट्रेडर को ये पता है कि आपके एसएल कहाँ है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मार्केट ने तो मोमेंटम किया बट उससे पहले उसने मेरे एसएल को हंट कर दिया, देन हमारे को बहुत ही तेज़ फॉल देखने को मिलता है। वो हमारे को रेगुलरली मिलता है, हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है और मल्टीपल बार देखने को मिलता है, क्योंकि वो आज की डेट में कोडिंग में सेट है। इस वजह से ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से आपकी लिक्विडिटी से आप बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रैब्स होती हैं और वहाँ पे बड़े ट्रेडर जो हैं इस चीज़ का बेनिफिट लेना जानते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो अब बात करते हैं, लिक्विडिटी आपने समझ लिया, अब लिक्विडिटी ग्रैब कैसे की जाती है, उसकी क्या फॉर्मेशंस होती हैं। बेसिकली एक जोन होता है, आप इस तरीके से उसको मार्क कर सकते हैं। ये एक जोन हो गया जहाँ पर एक बड़े ट्रेडर के 5,000 लॉट यहाँ पर 5,000 लॉट यहाँ पर सेल के लगे हुए हैं, राइट, ऑर्डर उसने लगा रखे हैं। और यही एक एरिया ऐसा है नीचे की तरफ जहाँ पर उन्होंने जो दूसरा बायर्स होगा कोई, उसने यहाँ पे 6,000 लॉट जो है वो बाय लगा रखे हैं, राइट, इस तरीके से।
राइट। तो अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आएगी इस जोन में, यहाँ पे टैप करेगी, उस टाइम पे जो भी वहाँ पर बाइंग के जो अवेलेबल होंगे ऑर्डर, उसमें 1000-1500 का किसी ने लेना होगा तो वो यहाँ पर लॉट बाय हो गए। मार्केट ऊपर जाएगी, जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग लगा रखी है 5000, उनमें से हो सकता है 1000-2000 वहाँ पर ऑर्डर जो है उनको मिल भी जाएंगे सेलर्स वाले को। मार्केट में सेलिंग बन गई, एक जोन बन गया। अगेन यहाँ पर अभी 6000 लॉट लगे हुए हैं, अभी मार्केट को सिर्फ 1500 बिके हैं उसमें से, मतलब बाय हुए हैं। अब यहाँ पर मार्केट आई, फिर 1500 मिल गए यहाँ पे, अभी भी माल पड़ा हुआ है, ऊपर गई, वहाँ पर उन्होंने 1000 लॉट, फिर यहाँ पर उसके सेल हो गए। तो इस तरीके से मार्केट एक जोन में काम करती है, ठीक है। अगर मार्केट ने नीचे आना है पर उसको यहाँ पर अगर उसको भी 4500 मिले और इस जोन में और ऑर्डर बैलेंस नहीं है, तो मार्केट क्या करेगी, जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस ऊपर होगी, वो बाय करेंगे, वहाँ पर स्टॉप ऊपर बाय कर ऑर्डर लगाएंगे कि अभी यहाँ पे हमारा बाय हो जाए। अगर आप सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ऊपर की तरफ पे लगाओगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट वो स्टॉप लॉस को हिट करती है, बट यहाँ पर जो भी सेल ऑर्डर लगे होते हैं उसको भी ग्रैब करती है और स्ट्रेटली नीचे आ जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जो भी एसएल थे वहाँ पर वो हिट हो गए और उसके मार्केट ने एक डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है तो वो नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ पर जो भी ऑर्डर लगे होंगे उसको बाय करेगा, देन उसके बाद मार्केट अपने एक राइट डायरेक्शन जो उसकी अपसाइड की होगी उसके अंदर मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करी जाती है बड़े ट्रेडरों के द्वारा। तो अगर हमारे को इस टाइप का कोई फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो हम किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे वो आप समझते हैं चार्ट के ऊपर। एक तो लिक्विडिटी होगी हमारी चैनल की, एक लिक्विडिटी हमारी होती है इस टाइप के चैनल की, एक हमारा चैनल यू बना और एक यू बना, राइट। अब मार्केट जब भी मोमेंटम कर रही है, यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पे कोई सेलिंग लिया, यहाँ पे बाइंग ली, यहाँ सेलिंग ली, यहाँ बाइंग ली, और कई बार मार्केट अगर इस तरफ आना है तो वो कई बार इसको जो है ब्रेक करेगी, देन इसके बाद ये सिर्फ इस तरीके से हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, इस जोन की जो लिक्विडिटी होगी या इस जोन पे जो एसएल लगे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एसएल को ग्रैब कर लेगा, ब्रेक कर देगा, देन वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है देन मार्केट यहाँ पे इस तरीके से बनाएगी नीचे की तरफ, देन उसके बाद फिर ये एकदम अपसाइड की तरफ मोमेंटम में ले लेगी। तो ये दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न में आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ किस तरीके से आपको ये दिखते हैं। अब जैसे निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ये एक जोन बनाया जहाँ पर ऊपर भी ऑर्डर लगे हैं और नीचे भी ऑर्डर लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पर भी बाइंग के ऑर्डर है, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर है, तो मार्केट जा रही है ऊपर, यहाँ सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ बाइंग आ रही है, यहाँ सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है। अब मार्केट ने जब नीचे आना है या ऊपर जाना तो वो क्या करने गई है, अगर ऊपर जाना तो देखो ये वाली कैंडल इसके नीचे गैप डाउन, मतलब गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुई है, देन मार्केट अपने यहाँ पे रिवर्स होगी और मार्केट अगेन ऊपरी तरफ चलेगी। अब जब मार्केट ऊपरी तरफ चली गई है तो यहाँ से ऊपर निकल जाए, बट नहीं, ये न्यूज ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस बंदों ने, जिस ट्रेडरों ने यहाँ पे एसएल लगा रखे हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर रखी है, या जब यहाँ पर भी मार्केट थी उनके उस टाइम पे भी एसएल थे, तो वो यहाँ पर अभी तक ग्रैब नहीं हुए हैं। मार्केट क्या करेगी, ये इसको लेने के लिए नीचे आएगी, इसको लेने के बाद ही मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट ने जैसे यहाँ से भी नीचे आ सकती थी, यहाँ पे आई नीचे, ठीक है, ये नीचे यहीं से आ सकती थी, बट ये क्या कर रही गई, ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे जो भी यहाँ पे एसएल थे सबके एसएल हिट करे, मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड का हमारे को मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है यहाँ से भी हमारे मोमेंटम अपसाइड का शुरू हो चुका था, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्पीड पे मोमेंटम आया था, इसके एसएल जो यहाँ पे नीचे लगे हुए थे उनके एसएल को यहाँ पे हिट किया, ब्रेक किया, देन मार्केट ने एक अपनी डायरेक्शनल मूव को लिया। तो मार्केट जब भी मोमेंटम लेती है तब कहीं ना कहीं वो एसएल हिट करती है, देन आपको उसके बाद मोमेंटम जो है देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे को चैनल मिला, मार्केट जो है यहाँ पर एक अप साइड पे भी ऑर्डर लगे हुए थे और एक डाउन साइड पे भी ऑर्डर लगे हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट ने ऊपर जाना तो मार्केट ने यहाँ से डंप किया, यहाँ पे सबके एसएल को ग्रैब किया और उसके बाद मार्केट ने एक डायरेक्शनली मूव को यहाँ पे कैप्चर किया। आप कहीं पे भी देखेंगे आपको अक्सर ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मार्केट ने यहाँ से नीचे भी आना है तो मार्केट पहले ऊपर की तरफ गई, आपके सबके बाइंग ऑर्डर लगे यहाँ पर और बाइंग पे मार्केट आई, और जैसे ही बाइंग सिनेरियो बना और यहाँ पे जिनके भी एसएल थे मार्केट जो है अगेन इसके इन सबके एसएल ब्रेक कर रहे हैं, नीचे आई, नीचे आने के बाद देन यहाँ से मार्केट ने अपसाइड के डायरेक्शन में मूव किया। तो मार्केट जो है वो चलती इसी फॉर्मेशन में है। मार्केट जो है हमेशा आपको जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करती हुई या लिक्विडिटी स्वीप करती हुई मार्केट में आपको देखने को
मिलेगा। ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि बिटकॉइन चार्ट भी किस तरीके से मूव करता है। अब देखेंगे यहाँ से मार्केट ये नीचे की तरफ आई, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से भी ऊपर जा सकती थी बट ये नहीं गई। क्यों नहीं गई? यहाँ पे जिनके ऑर्डर थे वहाँ पे लिक्विडिटी इसने जो है ग्रैब करी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसने अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे भी चल के देख लेते हैं। यहाँ इनफैक्ट आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आई, मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गई, मार्केट फिर नीचे आई, मार्केट फिर ऊपर गई। यहाँ जो ऊपर गई इसने इसके एसएल को हिट किया, ब्रेक किया, देन मार्केट ने एक डायरेक्शन मूव यहाँ पे हमारे को देखने को मिला। तो मार्केट जब भी मोमेंटम करती है आप देखेंगे अक्सर आपको वो लिक्विडिटी ग्रैब करती हुई मिलेगी। जैसे मार्केट नीचे आ रही थी, ये ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर चली जाती है पर नहीं गई, ये नीचे आई, यहाँ पे इसने इसके एसएल को हिट किया, देन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट अगेन नीचे आ रही है। अब यहाँ पर आने में क्या हुआ, यहाँ पे जिनके एसएल थे वो तो यहाँ पे उड़ चुके हैं, हिट हो चुके हैं। यहाँ पे जिनके एसएल थे वो भी यहाँ पे ग्रैब हो चुके हैं। अब बारी आती है इनके यहाँ पे जिनके एसएल हैं, अब इनके एसएल भी हिट कर सकती है, देन हमारे को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, देन हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम अगर होगा तो देखने को मिलेगा। अगर और भी नीचे लिक्विडिटी पड़ी होंगी, अगर इसकी लिक्विडिटी होगी तो मार्केट इसको तो छोड़ो फिर इसको भी काटने नीचे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर जो है लगे होंगे। तो मार्केट जो है इसी तरीके से नीचे आएगी और इसी तरीके से ऊपर जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी तो आ जाती, बट ये नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी सबके एसएल जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ लगे हुए थे, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे जिनके एसएल थे, स्टॉप लॉस थे, उन सबके एसएल को हिट किया, ब्रेक किया, देन मार्केट में अगेन आपको यहाँ पे डाउन साइड का जो है पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब वो देखेंगे कि यहाँ पे कब तक मिल सकता है, कहाँ तक मिल सकता है, क्या पता यही एक लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से हमारे को अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा, या फिर ये लिक्विडिटी भी ग्रैब करेगा, यहाँ से लेने के बाद मोमेंटम मिलेगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बेसिकली वो उठेगा कहाँ से, कहाँ तक करेक्शन कर सकता है, कौन से लेवल को वो ज़्यादा हैवीली रिस्पेक्ट करेगा, तो उसके लिए गाइस आपको इलियट वेव थ्योरी के ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इलियट वेव थ्योरी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और वहीं पे आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली ये इसका ब्लॉक कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन सकता है, और अगर यहाँ पे इसका लो कटता है तो क्या पैटर्न बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव थ्योरी में ही सीखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे गोल्ड का भी चार्ट देखेंगे या कोई भी चार्ट अगर आप यहाँ पे लगा करके देखते हैं तो मार्केट में आपको अक्सर जो है वो मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया, ये वाली कैंडल आई, इस वाली कैंडल ने ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करा, ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया और मार्केट वापस फॉलो के नीचे आ गई। अब जब फॉलो के आ गई, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी बहुत स्पीड पे, यहाँ पे ऐसे लेटो जो इन्होंने बाय करा इनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, मार्केट अगेन नीचे आई, इनके भी स्टॉप लॉस को हिट किया, यहाँ पे जो लगे हुए थे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मोमेंटम में काम कर रही है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको ये सब चीज़ें देखेंगे। देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया, हाँ, ये सारा वॉल्यूम हमारा लिक्विडिटी ने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, राइट। अब आप देखेंगे थोड़ा सा और जा करके कि मार्केट में किस तरीके से, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पर ऊपर करने क्या गई, क्योंकि यहाँ पर जिनके ऑर्डर्स थे यहाँ पर उसको यहाँ पे लिक्विडेट करा, मार्केट लिक्विडेट करने के बाद मार्केट अगेन नीचे आ गई, बट यहाँ पर अभी भी पेंडिंग थे। यहाँ फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर जिनके स्टॉप लॉस थे उनको फिर काटा, फिर काटने का जब यहाँ पे हल्की हो गई मार्केट, देन मार्केट ने यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ रही थी तो इतना बाउंस लेने यहाँ तक क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग थे, इसके स्टॉप लॉस को हिट करना था। यहाँ तक मार्केट गई, इसके स्टॉप लॉस को हिट किया, देन मार्केट अगेन नीचे की तरफ आई। नहीं तो मार्केट यहाँ से भी घूम सकती थी, बट नहीं, यहाँ पे इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करना था, बिकॉज इस वाली कैंडल में काफ़ी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे, बिकॉज वो कैंडल आपको बता रही है ये टाइप की विक, ये आपको रिजेक्शन विक बता रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग कर रखी होगी इस जोन में, उनके स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर होंगे और इस विक के स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ डायरेक्शन में काम किया। और जब तक ये नहीं कटी मार्केट टूटती भुटकती घूमती फिरती धीरे धीरे आखिर पहुँच गई। जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी मार्केट फटाक नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो मार्केट में आपको पैटर्न फॉर्म होते मिलेंगे। इससे आप खुद से भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। मेनली हमारी लिक्विडिटी आप इसको या तो चैनल मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये चैनल हो गया,
ठीक है, जैसे चैनल होगा नीचे की भी इसने यहाँ पे फेक किया, ऊपर गया, यहाँ पर भी नहीं कर पाया और यहाँ पे नीचे तरफ आ गया, राइट। फिर यहाँ पे नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, दैन फिर मार्केट अपसाइड की तरफ चलेगी। जब अपसाइड की तरफ गई तो इसकी भी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी सबकी ग्रैब करी मार्केट, उसके बाद यहाँ पे नीचे आनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब करी। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा पॉइंट है, लेवल है, इसको ब्रेक किया हुआ है और ये वाले लेवल को भी ब्रेक किया हुआ। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाले लेवल को भी इसने यहाँ पे टच किया हो, तो मतलब यहाँ पर भी जिसके स्टॉप लॉसेस होंगे वो भी यहाँ पर हिट हुए हैं, उसके बाद मार्केट है। अगर स्टिल यहाँ पर अगर अभी भी और ऑर्डर्स होंगे या यहाँ पर अभी ऑर्डर होंगे तो देन मार्केट अगेन वापस जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। अब ये राइट आंसर आपको जो है ईलिड वेव में मिलेगा कि यहाँ पर ये आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या फॉर्मेशन करके आ सकता है, अगर नहीं आएगा तो क्या मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों का आंसर वो आपको ना तो ऑर्डर ब्लॉक में मिलेगा, ना आपको एफवीजी में मिलेगा, ना तो आपको किसी भी बेसिक कंसेप्ट में मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर इसका ईलिड वेव में ही देखने को मिलेगा। अब एक लिक्विडिटी होती है चैनल लिक्विडिटी, जो इस तरीके से आपकी ये चैनल बनेगा और मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस चैनल में अगर मूव कर रही है, उसको नीचे आना है तो पहले वो ऊपर जाएगा, वहाँ पे आपके एसएल हंट करेगा और यहाँ पे ऐसा लगेगा मार्केट जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, देन उसके बाद मार्केट अगेन डाउन साइड में आ जाएगा। तो ये आपको बहुत बार दिखेगा देखने को। जैसे अगर बात करूँ यहाँ पर एक आपने यहाँ देखेंगे एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये चैनल हमारा बना, मार्केट ने क्या किया, चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाइंग लगी होगी, मार्केट ने यहाँ पे लोग बाइंग किया होगा, इनके एसएल जो होंगे वो सबके इस वाले लो के नीचे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एसएल हिट हो गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे चैनल की लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे ग्रैब हुई। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट अगेन यहाँ पे चैनल में आई, मार्केट ने चैनल में आने के बाद यहाँ पे अपना जो ब्रेकआउट दिया, इसके ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉप लॉस होंगे वो इस लेवल के नीचे होंगे और मार्केट ने इसके स्टॉप लॉस को भी हिट किया। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसको मार्क कर रहे हैं ये चैनल, तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक डाउन दिया और जब यहाँ पर आपको लगेगा यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, अब यहाँ पे सेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट आपका इसके ऊपर होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम लेना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारा चैनल है, मार्केट ने ऊपर जाना था पर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया चैनल का और यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे एक चैनल के ब्रेक डाउन पे यहाँ पे और उनके जिनके एसएल होंगे यहाँ पर सबके एसएल जो है वहाँ पे लिक्विडेशन हमारे को यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया, यहाँ पर मार्केट ने चैनल को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के मार्केट अगेन ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जिनके भी स्टॉप लॉसेस इस चैनल के बाहर थे यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ग्रैब किया, देन मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे आने यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा चैनल है, यहाँ पे चैनल होने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। अगर मैं इसको थोड़ा रिप्ले करके देखता हूँ तो आपको ये और अच्छे से क्लियर से समझ आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको रिप्ले करेंगे इस तरीके से और आप यहाँ अब देखेंगे हाँ भाई यहाँ पे हमारे को एक चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये आप देखेंगे हमारे को बहुत अच्छा सस्टेन होता हुआ मिला। अब जो भी यहाँ पे आप शॉर्ट लेंगे ऑब्वियसली बात है आपका इसके ऊपर शॉर्ट रहने वाला है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपके यहाँ पे जितने भी सबके स्टॉप लॉसेस थे वो सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ब्रेक करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस सबके हिट हुए तो मार्केट ने अगर नीचे आना भी है तब भी वो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अगेन डाउन साइड के लिए नीचे आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बट आपको ये पता भी नहीं लगेगा मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है, मार्केट यहाँ क्या फॉर्मेशन बना रही है। बट एक्चुअल में मार्केट जो है वो आपके एसएल यहाँ पर भी हिट किया, आपके एसएल यहाँ पर थे, यहाँ पर भी एसएल इसने ब्रेक किया, तो मार्केट जो है वो आपके एसएल के लिए ही काम कर रही है। तो अगर आप इस चीज़ का आंसर लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईलियट वेव थ्योरी में ही मिलेगा। और इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे जब मार्केट 17,000 में थी, अकेले पूरे यूट्यूब पे सिर्फ हमारा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट किया था मार्केट जो है यहाँ से 24,000 तक जा सकती है और आज भी वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके पीछे का जो आंसर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ईलियट वेव थ्योरी में मिलेगा, क्योंकि उस पैटर्न में आप वहाँ पर उस थ्योरी में आप पैटर्न को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत सी फ्री वीडियोस है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल में साथ जुड़ जाइए। आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत सी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी एडवांस होती जाएगी, हाई लेवल पे आती रहेगी और कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती रहेगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।